नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कुल 11 निकाह फरमाए और उनमें से 9 बीवियाँ बैक-बक आपके हरम अक़दस में रहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खासा है कि आपने इतने निकाह फरमाए, वरना एक मुसलमान के लिए हुक्म ये है कि वो एक शादी करे और इजाज़त उसको 4 तक की है, जबकि वो अदल इंसाफ कायम कर सके। ये कुरान मजीद ने फरमाया फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदा, अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर एक पर इक्तिफ़ा करना। 4 तक की इजाज़त है और जो एक है उसका हुक्म है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस निकाह के बारे में फ़रमाया इज़ा तज़व्वजल अब्द फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान, कि जब कोई बंदा निकाह करता है तो उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है। तो मेरे हबीब पाक से पूछा गया हुज़ूर बाकी आधा उस ईमान का क्या बनेगा? फरमाया फल यत्तक़िल्लाह फ़िन निस्फ़िल बाकी, तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हारा बाकी आधा ईमान भी महफूज फरमा देगा। ये निकाह मुबारक नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बल्कि आका करीम ने फरमाया अरबउम मिन सुननिल मुरसलीन, 4 चीज़ें पहले नबियों की भी सुन्नतों में से हैं और मेरी भी वो सुन्नत है। फरमाया वो क्या क्या हैं? फरमाया अस्सिवाक वत्तअत्तुर वल हया वन निकाह। फरमाया एक है इत्र लगाना, खुशबू लगाना, तो ये खुशबू लगाया करें, ये नबियों की सुन्नत में से है। दूसरा है मिसवाक करना, ये मिसवाक करना भी नबियों की सुन्नत में से। और नबी पाक अलैहिस्सलाम जो मिसवाक करते थे वो जैतून की मिसवाक थी। ये जो वत्तीन व जैतून, जैतून की कसम उठाई ना, आप तफसीर रूहुल बयान उठा के देखिए, उसके तहत लिखा है, फरमाया इस जैतून की कसम उठाने का एक मकसद ये भी था कि नबी पाक जब जैतून की मिसवाक आती तो बड़े खुश होते और आप फरमाया करते थे हाजा सिवाकी व सिवाकुल अंबिया, कि ये मेरी मिसवाक भी है और मुझसे पहले नबी भी इसी की मिसवाक फरमाया करते थे। तो मिसवाक ज़रूर करनी चाहिए, ये नबियों की सुन्नत में से है। तीसरी बात आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा अल हया, फरमा ये हया ये एक ऐसी सिफत है कि जो इंसान को कामिल इंसान बनाती है। जैसे दरख्त के ऊपर फल लगें तो वो खूबसूरत लगता है, औरत के अंदर हया हो तो वो खूबसूरत लगती है, इसी तरह मर्द के अंदर अगर हया हो तो वो मर्द भी तभी खूबसूरत लगता है जब उसके अंदर हया का मादा और सिफत पाई जाए। इसी वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया इज़ा लम तस्तही फ़फ़अल मा शिअता व फ़ी रिवायतिन फ़स्ना मा शिअता। फरमाया जब तेरे अंदर हया न रहे तो जो जी चाहे कर। क्या मतलब? कि जब हया हट जाए तो बंदा मिसले जानवर के होता है, वो जो चाहे उसका करे। तो जो हया वाला होता है वो कभी भी अपना कदम शरीयत और अल्लाह रसूल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं उठाता। तो इसलिए ये हया की कैफियत दरमियान में ज़रूर होनी चाहिए। और चौथी चीज़ मेरे नबी ने फरमाई वन निकाह, कि ये जो निकाह करना है ये मेरी सुन्नत और मुझसे पहले नबियों की सुन्नत है। तो इस वास्ते ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक खासा है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने ज़्यादा निकाह करने की इजाज़त अता फरमाई। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और उसका जवाब भी सुन लीजिए। बाज़ जो गैर मुस्लिम हैं वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतराज़ करते हैं इस बात को लेकर कि तुम्हारे नबी के अंदर तो लगता ये है माज़अल्लाह, ये उनकी बोली है कि औरतों की ज़्यादा ख्वाहिश थी इसलिए तुम्हारे नबी ने ज़्यादा निकाह किए हैं। तो इसका जवाब हमारे उलमा ने ये दिया कि ये ज़ाहिर सी बात है, गंदे काफिर ने इतराज़ किया तो उसके अंदर से गांद भी निकलेगा ना। हकीकत ये है कि बंदे के अंदर औरत की ख्वाहिश होती है जवानी की उम्र में, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो पहला निकाह फरमाया 25 साल आपकी उम्र अक़दस थी और वो निकाह हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा से था। और आप अंदाज़ा इस बात से करें कि 25 साल बाद आपने पर्दा फरमाया तो नबी पाक की उम्र 50 साल थी जब हज़रत सैयदा ये खदीजतुल कुबरा ने पर्दा फरमाया। 50 साल की उम्र तक मेरे नबी का एक ही निकाह था, तो जवानी की सारी उम्र तो आपने हज़रत खदीजा से गुजार दी। और हज़रत खदीजा भी वो थी कि जिस दिन नबी से निकाह हुआ है उस दिन उनकी उम्र थी 40 साल और जब पर्दा किया तो 65 साल उनकी उम्र थी। तो अगर ख्वाहिश होती तो मेरे नबी कहीं और भी तवज्जो करते ना। तो ये ख्वाहिश नहीं थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो ज़्यादा निकाह किए हैं ना, इसका सबब ये था, एक तो किए हैं 50 साल की उम्र के बाद और 63 साल की उम्र थी जब आप ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए, यानी इन 13 सालों के अंदर बाकी आपने ये जो 10 निकाह थे फरमाए। और उनके अंदर भी एक कंवारी थी जो हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और इसकी भी वजह इरशाद फरमाई कि इनके साथ इस उम्र में निकाह क्यों किया। फरमाया कि ये इसलिए किया कि जो बूढ़ी औरत होती है वो हर बात याद नहीं रख सकती,
तो किसी जवान औरत से भी शादी की जाए ताकि जितने भी औरतों के मसाइल हैं और औरतों के लिए दीन है वो मैं किसी एक को सिखा दूं, वो मेरे साथ रहे, मेरे शब रोज़ देखे और उनकी मैं ऐसी तरबियत कर दूं कि क़यामत तक के लिए औरतों के लिए वो निसाब हो। बूढ़ी औरत तो भूल सकती है, जवान औरत को याद रखेगा। और इसके लिए जो इंतखाब था वो हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा का इंतखाब था। और यही वजह है नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुनकर जिन्होंने हदीसें बयान की हैं, सबसे ज़्यादा हदीसें हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने रिवायत की हैं, सबसे ज़्यादा। और उनकी तादाद तकरीबन 5,500 बनती है। 5,500 के करीब हदीसें हज़रत अबू हुरैरा ने सुन के बयान की हैं। और उनके बाद जिन्होंने सबसे ज़्यादा नबी पाक की हदीसें सुन के उम्मत को बयान की हैं, उनका नाम हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। और इन्होंने तकरीबन 2300 के करीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें वो नबी पाक से सुनकर उम्मत को बयान की, जिसके अंदर अक्सर मसाइल औरतों के थे और घर के थे कि अपने घर में तहज्जुद कैसे पढ़नी है, रात को इबादत कैसे करनी है, नवाफिल, इशराक और चाश, नबी पाक अपने घर में काम कैसे फरमाया करते थे, आका करीम मेहमान नवाजी कैसे करते थे, जब कोई मिलने आता वफद तो हुजूर इस्तकबाल कैसे करते थे, मेरे महबूब पाक अपनी अज़वाज के साथ कैसे कलाम करते, कैसे उनके हकूक़ अदा करते, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अपने घर के कामकाज किया करते थे। ये सारे के सारे मसाइल हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने नबी से सुनकर उम्मत को बताए। तो ये निकाह करने का ये मकसद था। अच्छा, बाकी जो 9 औरतें बच गई तो उनके साथ फिर निकाह क्यों किया? तो फरमाया कि उनके साथ निकाह करने का मतलब ये था कि बाज़ औरतें वो थीं जो मुतलका थी, तो नबी पाक उनके साथ निकाह करते ताकि मेरी सुन्नत बन जाए कि इन औरतों को भी सहारा देना चाहिए। और मज़े की बात ये, बाकी जो औरतें थी उनकी उम्र भी 50 साल से ऊपर ही थी। एक हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा जिनकी उम्र कम थी और हज़रत खदीजा की 40 साल, बाकी जितनी औरतें थी उनकी उम्र भी 50 साल से ऊपर ही थी। और फिर कई औरतें वो थी जो बेवा थी, मुतलका से भी निकाह किया, बेवा से भी किया, ताकि इनका भी सहारा बनने की मेरी सुन्नत कायम हो जाए। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बांदी, जिसको आप लौंडी कहते हैं, ये बांदियाँ उस वक्त होती थीं खादमाएँ, एक ग़ुलाम होता था और एक खादिमा होती थी, खादिमा से भी आपने निकाह फरमाया। और फिर इसी हज़रत मारिया किब्तिया, और इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम जब कहीं जंग के लिए सहाबा कराम को भेजते, वहाँ पर मर्द और औरतें कैदी बन के आते, तो जो बड़े कबीले की औरत होती सहाबा कराम कहते हुजूर आप इससे निकाह करें। और उसका फ़ायदा क्या होता? नबी पाक के अखलाक से मुतासिर होकर वो अपने माँ बाप की तरफ पैगाम भेजती कि तुम तो कहते थे कि इस दीन के अंदर इंसाफ नहीं है, लड़ाई है, झगड़ा है, ये बात गलत है, तुम बद अखलाक हो सकते हो पर मोहम्मद जैसा अखलाक अल्लाह ने किसी को नहीं अता फरमाया। तो ये अखलाक की बरकत होती थी कि वो कबीलों के कबीले जो पहले खून के प्यासे होते थे, बाद में अपनी बेटी से पैगाम सुनकर, ज़ाहिर सी बात है आपको पता है जब बेटी खुश हो ना तो पिछले सारे खुश रहते हैं, इंशाअल्लाह धियां दा दुख किसी ना अल्लाह देवे। ये बेटी जब खुश होती थी, बताती थी, तो वो सारे के सारे आके नबी पाक से माजरत भी करते थे और नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा भी पढ़ लिया करते थे। तो जो मेरे नबी ने ज़्यादा निकाह फरमाए उसकी ये वजूहात थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। इसके अंदर कोई दुनियावी लालच या किसी किस्म की बात नहीं थी जैसे बदनसीब लोग ये बातें करते हैं। बहरहाल ये मसला उम्मत को समझाना हमारी ज़िम्मेदारी है, इसलिए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हैं। और मैं यहाँ आपकी खिदमत में एक हदीस अर्ज़ करूँ। आपको बताया कि मेरे करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, कंज़ुल माल शरीफ में हदीस है, फरमाया अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ बख्शा है कि जिनको मैं मोहम्मद रिश्ता दूंगा वो भी जन्नती होंगे और जिनसे मैं रिश्ता लूंगा वो भी जन्नती होंगे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है कि जिनको रिश्ता देना है वो भी जन्नती और जिनसे लेना है वो भी। तो आपने जिन जिन को अपनी 4 नूरज़ादियाँ अता फरमाई वो भी जन्नती हैं और जिन जिन से आपने रिश्ता लिया है वो भी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर में है तो फिर अबू बकर की जन्नत तो पक्की है ना। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो हैं जिनको कुरान मजीद में अल्लाह ने सिहाबी कहा है, इज़ यक़ूलु ले साहिबिही। इसी वास्ते उलमा ने लिखा और पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सहाबियत का कोई इनकार करे तो वो बंदा मुसलमान नहीं रह सकता, चूँकि ये कुरान का मुनकर है और कुरान का मुनकर कभी मुसलमान नहीं रह सकता। और यहीं पर मैं ये बात भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका ये भी कमाल है,
आप सूरह रहमान पढ़ें तो उसमें एक आयत है, वाले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। फरमाया जो बंदा अपने रब की बारगाह में खड़े होने से डर गया कि अल्लाह ने मुझसे हिसाब लिया तो मेरा क्या बनेगा, जिसके दिल में इतना खौफ पैदा हो जाए, फरमाया अल्लाह कहता है मैं उसको 2 जन्नतें अता फरमाता हूँ, 2 जन्नतें अता करता हूँ। तो पता है ये आयत किसके बारे में आई थी? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आई थी। लोग एक नहीं मानते, अल्लाह ने अबू बकर को 2-2 जन्नतें कुरान में वादा कर रखा हुआ है। इस बात से ये बात समझने की कोशिश करें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की आप शहजादी हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ निकाह हुआ। आप बुखारी शरीफ का अगर मुताला फरमाएं उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा 3 दिन तक फरिश्ता मेरे पास आता रहा और उसने कपड़े में कोई चीज़ लपेटी होती थी, हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम। तो फरमाया वो आकर मुझे कहते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तोहफा भेजा है, आप कबूल करें। फरमाया जब भी मैं कपड़ा हटा के देखता था तो आयशा बीच में तेरी तस्वीर होती थी। ये नबी पाक का एजाज है कि जो मेरे नबी की बेटियां हैं उनका रिश्ता भी वहां होता था जहां रब की इजाजत होती थी, और जो नबी की बीवियां हैं वो नबी की बीवी बनती ही तब थी रब इजाजत अता फरमा देता। हज़रत सैयदा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका ये कमाल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद, अब देखो ना सारे जहां के रिश्ते, किसी का नबी ने पसंद किया, किसी का सहाबी ने पसंद किया, किसी की इजाज़त अल्लाह की तरफ से आई। हज़रत सिद्दीक़ा वो हैं सिर्फ इजाज़त नहीं, पसंदीदगी भी कुदरत की थी, और मेरे रब ने कहा कि हबीब आप भी पसंद फरमाइए। अब आप इस बात से अंदाज़ा करें हज़रत सिद्दीक़ा का कौन मुकाबला कर सकता है। इस वास्ते हज़रत आयशा के बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया आयशा की फजीलत औरतों पर ऐसे है जैसे तमाम खानों के ऊपर सरीद की फजीलत होती है। अरबी के अंदर ये जो सरीद होता है ये खाना बड़ा लजीज है और मेरे नबी की सुन्नत है। सरीद का मतलब क्या होता है कि शोरबे वाला सालन बनाया जाए और उसके अंदर रोटी के टुकड़े करके डाले जाए और फिर बाद में नरम करके उसको खाए, ये सरीद है। ये सबसे बेहतरीन खाना है कि जो मैदे में जाते ही हजम हो जाता है और बंदे को ताकत मिलती है। वरना मैदा 2-2 घंटे जोर लगाता रहा हजम करने के लिए, तो साढ़े अंदर उन्हें ताकत किधरों देनी हो, साढ़ा 1.5 बद्दा रहा है। तो ये जो शरीद होता है जाते हजम हो जाता है और सारी ताकत जिस्म को मिल जाती है। आज भी जब बंदा ज़्यादा बीमार हो तो डॉक्टर क्या कहते हैं, देसी कुक्कड़ लैके ना ते शोरबे दे विच बुरकियां पा के खा, कहते हैं कि नहीं कहते। मैंने कहा तुम आज कह रहे हो, मेरे नबी ने पहले से ही इस खाने को कहा कि ये सारे खानों का सरदार खाना है। इस वास्ते इस खाने को भी कभी खाया करें, ये महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना। तो फरमाया जिस तरह कायनात के सारे खानों में ये शरीद सबसे अफजल है और सबसे आला है, फरमाया इसी तरह औरतों में जो आयशा सिद्दीक़ा हैं अल्लाह ने उनको भी सबसे ज़्यादा मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का ये मामूल मुबारक था कि आप जब तहाइफ पेश करते ना तो अमूमी तौर पर आप इंतज़ार करते थे कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी बारी हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के पास होगी ना तो फिर उस दिन हम तोहफ़ा भेजेंगे, चूँकि नबी पाक ज़्यादा खुश होते हैं। तो बाकी जो आपकी अज़वाज पाक थी उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में कहा कि या रसूल अल्लाह अपने सहाबा से ये भी कहा करें कि जब हमारे पास हो ना तो तब भी तोहफे भेजा करें। तो आप उस वक्त ही भेजते हैं जब अम्मा आयशा के पास आप होते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर पता क्या जवाब दिया, फरमाया मुझे आयशा के बारे में कभी तकलीफ न देना। क्यों? फरमाया किसी और बीवी के बिस्तर पे चला जाऊं वहां वही नहीं आती। फरमाया आयशा की ये शान है कि जब मैं इनके बिस्तर पे बैठा होता हूं अल्लाह वहां पर भी वही का नुज़ूल फरमा देता है। ये है उम्मुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अच्छा, मैं यहाँ ये भी बात बतला दूँ कि जब कोई तोहफ़ा आता था इसलिए कि नबी पाक हज़रत आयशा की वजह से ज़्यादा खुश होते थे। और फिर अगली बात, इसका यह भी मतलब नहीं है कि सैयदा सिद्दीक़ा पाक सारा कुछ अपने पास रखती थी, नहीं, आप तकसीम फरमा देती थी, आप भेज दिया करती थी। इसकी दलील बुखारी शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास एक बकरी हदिया आई, आप हदिया यानी तोहफा आप कबूल करते थे लेकिन सदका आप कबूल नहीं करते थे, सदका गरीबों के लिए होता था। हज़रत सैयदा सिद्दीक़ा के पास जब ये नबी पाक ने पहुँचाया ना कि ये हमें तोहफा दिया है किसी ने, तो आप इसको मैं घर भेज रहा हूँ। हज़रत सिद्दीक़ा पाक ने क्या किया, आप नबी पाक की तरबियत देखें। सैयदा सिद्दीक़ा पाक ने सब उस बकरी के गोश्त के टुकड़े किए, बोटियाँ बनाई और आपने सारे के सारे को खैरात कर दिया। गौर से सुनिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की जो अगली टांगे होती हैं इसको दस्ती कहते हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये दस्ती मुबारक बड़ी पसंद थी
और इसकी पसंदीदगी की कुछ वजूहात थी। एक वजह यह थी कि यह बड़ी लजीज बनती है, और दूसरी वजह यह है कि ये दांतों के अंदर इसके रेशे नहीं फंसते हैं, तो इसलिए मेरे नबी इसको ज़्यादा पसंद करते थे। और तीसरी वजह यह कि यह दस्ती जल्दी हजम हो जाती है। तो ये वजूहात थी, मेरे नबी इसको पसंद करते थे। आपने एक दस्ती रख ली, बाकी सारी की सारी बकरी आपने खैरात कर दी। अब जब शाम के वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने मुबारक काशाना नूर पर जलवागर हुए, तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा वो मैंने बकरी भेजी थी उसका क्या बना? तो हज़रत अम्मा आयशा पाक ने जो जवाब दिया, सारे गौर से समाअत करें, हमारी माँ का तज़किरा हो रहा है, ईमान वालों की माँ का, तो हमारी माँ है ना, हम ईमान वाले हैं ना। तो आपने ना जैसे बंदा बेतकल्लुफ़ होकर बात करता है, फरमाने लगी हजूर, जैसे वो दस्ती उठाई ना, कहा हजूर ये बच गई, बाकी तो सारी गई, मतलब मैंने बाकी खैरात कर दी है और ये एक दस्ती बचाई है अपने लिए, बस बाकी खैरात कर दी। अब जो मेरे नबी ने आगे से जवाब दिया, आपको लुत्फ आएगा। फरमाया, आयशा इसको तो हम खा ही जाएंगे, असल बची वो है जिसको अल्लाह की राह में हमने खैरात कर दिया हुआ है। तो असल में हमारे लिए चीजें बचती वो हैं। यही बात है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, यक़ूलुल अब्दु माली माली माली। फरमाया ये जो बंदा है ना, ये बस औकात तुम्हें कहता नजर आता है, ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, ये मेरा माल है। कभी वो मकानों को गिनता है, कभी कोठियों को गिनता है, कभी जायदाद को देखता है, कभी माल दौलत को देखता है, और कभी अपनी तिजारत को देखता है कि ये मेरा माल है, वो मेरा माल है। फरमाया बतलाएं कि तुम्हारा माल कौन सा है? फरमाया हुजूर बतलाया जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अकलता वमा अलबस्ता वमा तसद्दक़ता। फरमाया तुम्हारा माल वही है जो तुमने हलाल तरीके से कमा के खा लिया, जो खाया है वो तुम्हारा है, और तुम्हारा माल वो है जिसको तुमने पहन लिया, यानी जो पहना है वो माल तुम्हारा है। और तीसरा फरमाया जो तुमने सदका करके अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दिया वो तुम्हारा माल है, बाकी तो तुम्हारे वारसों का है, उनका जी चाहे तुम्हें इसाले सवाब भी करें, जी चाहे ना करें। आज हमने कई देखे, मरने के बाद अभी 40वां नहीं होता है तो बच्चे लड़ पड़ते हैं आपस के अंदर, ये मेरी जायदाद का हिस्सा ये मेरा है, तेरा अब्बा को ज्यादा सी, मुझे दे मुझे। ये लड़ाइयां आप देखते रहते हैं। मेरे अजीज मेरे दोस्त, इस वास्ते तेरा माल वो है, मेरा माल वो है जो मैंने पहन लिया, जो मैंने खा लिया और जो मैंने खैरात कर दिया। जो बच गया है वो पिछले आता है, मेरा नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, इस वास्ते जितने बैठे हो अपने हाथों से अपने माल को खर्च करके जाओ, आप अल्लाह के राह में दे के जाओ, वरना जिन बच्चों के लिए आप बनाते रहे हैं इनका जी चाहे आपके लिए इसाले सवाब करें, जी चाहे ना। और यह भी मैं बता दूं, हो सकता है जिनके लिए आप माल बना रहे हूं उनको आपका जनाजा भी आता हो या ना आता हो। माजरत के साथ बात थोड़ी सी तलख है, लेकिन ऐसे यदि है बात सच्ची, इस वास्ते जिनके लिए सारा कुछ बना रहे हो ना, इनसे पूछा करो पुत्र तेने जनाजा भी आउंदा कि नहीं आउंदा है? ये तेरे लिए बाद में दुआ भी करेगा या ये आखेगा नहीं 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 कोई खत्म दरूद नहीं होता, मैनू किदा ही नहीं लभ्या। तो मैं बाद में, अगर ऐसी औलाद हो, मेरे उस्ताद जी कहा करते थे जब मैं फैज़ान मदीना फैसलाबाद में पढ़ता था, तो उस्ताद जी फरमाने लगे मरता वो नहीं है जिसको तुमने कफना दिया और दफना दिया और जनाजा पढ़ दिया। तो हमने कहा उस्ताद जी फिर कौन मरता है? तो फरमाने लगे असल में वो मरता है जिसको मरने के बाद दुआओं में कोई याद नहीं करता है, और जिसको कोई दुआओं में याद करने वाला होता है बज़ाहिर तो पर्दा कर जाता है, लेकिन कब्र के अंदर अल्लाह उसके दर्जे बुलंद फरमाता रहता है। हदीस में है फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ दरजता, अल्लाह ताला दर्जा बुलंद करता है अल्लाह अब्दा, अपने बंदे के। तो वो पूछता है यकूलुल अब्द, वो बंदा सवाल करता है माली हाजा, ए बारी ताला ये मेरा दर्जा क्यों बुलंद हुआ? अल्लाह फरमाता है इस्तिग़फ़ारी वालिदिका लका, आज तेरे बच्चे ने तेरे लिए दुआ की है, हमने कबूल करके तेरा दर्जा बुलंद फरमा दिया हुआ। इस वास्ते अपनी औलाद से ये अहद लीजिए कि जनाजा भी याद करे और दुआ भी हमारे लिए करती रहे। मेरे नबी पाक से पूछा गया हुजूर ये बतलाइए जब वालिदैन फौत हो जाएं तो हम अपने वालिदैन के कुछ हकूक अदा कर सकते हैं, कुछ हैं हक? तो मेरे नबी ने तो ये नहीं फरमाया नहीं जी मर गया तो सारा कोई खत्म है, जो दुनिया में करना था कर लिया, बस जनाजा पढ़ के दफन कर दो। नहीं, सुनो मेरे नबी ने क्या फरमाया। फरमाया हाँ, जब तुम्हारे माँ बाप फौत हो जाएं तो कुछ हक हैं जो तुमने अदा करने हैं। मेरे आका वो कौन कौन से हैं? सुनिए मेरे करीम के जुमले। आपने फरमाया सबसे पहले अस्सलातु अलैहिमा, माँ बाप जब फौत हो जाएं तो जनाजा पढ़ो, पहला हक। वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, फरमाया जिंदगी में जब जब याद आती रहे अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहना।
ये दूसरा हक। पता चला जनाजा अलग है, दुआ अलग है। अगर एक ही होती ना, मैंने एक बंदे को जब ये बात कही ना, आपको पता है हम हर रोज खिताब के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं, तो एक मर्तबा बड़े अरसे की बात है, तो कहता हम जनाजे के बाद दुआ नहीं करते। तो मैं क्या सी को बंदूक चाहिए खिलोते हैं, तुसी मंगो ही मंगो, आपके मुकद्दर है बेटा, मांगनी सुभान अल्लाह, नहीं मांगनी मसला ही नहीं है, इसमें तो लड़ाई वाली बात ही नहीं है। तो कहने लगा जी हम इसलिए नहीं मांगते कि वो जनाजे के अंदर है ना दुआ, तो बस ठीक है हम बाहर नहीं मांगते। मैंने कहा ये ज़हन आपका अगर है तो मैं लड़ाई नहीं करता, ना हमारी आदत है, पर मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ये जब नमाज पढ़ते हैं तो उसके बाद भी तो रब्बे जालनी है ना, सलाम फेरने से पहले दुआ तो ये भी है। कहा हाँ। तो मैंने कहा बाद में क्यों मांगते हो, ये तो वेच जो है, तो आप मुझे बताए ना फिर आप बाद में क्यों मांगते हैं। वेच आ गए जब बाहर, नाम को खुदा का खौफ करें यार। और वैसे भी मैंने कहा अकली बात करता हूं आपको, मुझे आप ये बताएं ना कि अगर आपके सामने खाना पका के कोई रख दे और सालन में मिर्चें ज़्यादा डाल दे और आपको कहो खाए, तो आप जनाब 2-4 लुकमे लगाने के बाद कहें मुझे पानी दीजिए, तो कोई आपको ये अक्लमंद कह दे कि पानी विच पाया है, आटे दे भी ते सालन दे भी, हुण खा, तो बता तेरे ऊपर क्या गुजरेगी। कहता नहीं यार भावें विच है, लोड़ ते पैंदी है। और मैंने कहा मेरी जान भावें जनाजे दे विच दुआ है पर लोड़ ते पैंदी है ना। लोड़ पैन का क्या मतलब है? मैंने कहा 2 मतलब मैं बताता हूं। एक तो मेरे नबी ने फरमाया, कहा है, तो मैंने कहा है ना। आपको किसने कहा मेरे नबी ने ये नहीं कहा? आप मिशकात शरीफ की हदीस है ऑन रिकॉर्ड, आप खोलें, तलाश करें, ढूंढें, अगर ना मिले तो हमसे बात करें। व इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फअखलिसू लहु दुआ, फरमाया लोगों जब तुम जनाजा पढ़ो तो जनाजा पढ़ने के बाद खालिसतन मय्यत के लिए दुआ किया करो। तो और कैसे कहा जाए बताओ ना, और कैसे कहा जाए? और फिर दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दीवानों, मैंने कहा ये जनाजे की जो दुआ है, अब ये दूसरी वजह बता रहा हूं कि जनाजे के बाद क्यों जरूरी, एक तो हदीस है और दूसरी वजह मैंने कहा आप ये बताएं, ये अगर नीचे वाले बंदे भी गिने ना तो ये तकरीबन को 400 के करीब हमारे मरकज़ में 400-500 नीचे बंदे आते हैं, और ऊपर फिर तीसरी मंजिल, फिर बाहर, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1500-2000 का मजमा इस मरकज़ आले सुन्नत में है। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ये जो 1500 बंदा बैठा है इनमें से सारे बंदों को जनाजे की दुआ आती है? अच्छा तुसी चुप हो गया, मैं नहीं सुनता, पर बोलो तो सही ना। अच्छा चलो आपको चेहरे पर मुस्कुराहट आई भी आज जब हमें इम्तिहान शुरू हो गया। भाई सबको आती है दुआ? चलो मुझे हाथ खड़ा करके बताते, आती है? भाई सबको नहीं आती है, ऐसा ही है ना जी। अच्छा जब सबको नहीं आती तो फिर आप करते क्या हैं? मैं कहा यार मैनू ये दसना, विच वाली दुआ तो इन्हों नहीं आती, तो बाहर वाली तो मंगण नहीं देता, ते मरण वाले का कसूर तो दस की है? आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर। खुदा के बंदे जानदी कर यार, विच वाली इन्हों आउंदी नहीं, बाहर वाली को मंगण देंदा नहीं, ये बात गलत है। खुदा के बंदो मसला ये है रब से मांगनी है। अल्लाह ने 3 चीजों का टाइम नहीं बताया, मुतलक रखा, जब जी चाहे करो। एक अल्लाह का जिक्र, दूसरा नबी पाक की जात पे दरूद पढ़ना, और तीसरा रब से दुआ मांगना। इनका टाइम है ही कोई नहीं, जब जी चाहे तुम दरूद भी पढ़ सकते हो, जिक्र भी कर सकते हो, और रब से दुआ भी मांग सकते हो। तो जब रब ने पाबंद नहीं किया तो कोई मौलवी और पीर और इलाके के बंदे भी पाबंद नहीं। तो इस उम्मत को रब से मांगने दो जब जी चाहे। और जनाजे के बाद तो ज्यादा बंदे का दिल नरम होता है, बंदा तवज्जो से मांगता है, तो उस वक्त मांगने में किसी किस्म की कोई जरूरत ये मतलब मना करने की जरूरत नहीं है। जब जी चाहे आप अपने रब की बारगाह में मांगे, और उस वक्त ज्यादा जरूरत है कि दिल नरम होता है। मेरे अजीज मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये बात समझ आ गई तो बात ये बतला रहा हूं आपकी खिदमत के अंदर कि सैयदा सिद्दीका बिनते सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ने आपको मकाम और रुतबा अता किया कि जो आता था वो अल्लाह की राह में आप खैरात फरमा दिया करती थी। और यहां पर यह भी समात कीजिए, हजरत सैयदा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो मकाम और मर्तबा अता किया उनमें से एक ये था, नबी पाक अलैहिस्सलाम एक मर्तबा एक सफ़र पर तशरीफ़ लेके जा रहे थे, तो वहां पर हुआ ये कुरान मजीद के 18वें पारे सूरह नूर के अंदर ये वाक़या मौजूद है। और ये वाक़या मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं उनकी अजमत का पता चले। हुआ ये कि काफिला जब चल पड़ा ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये प्यारी ज़ौजा पाक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, आप हाजत के लिए तशरीफ़ लेके गई हुई थी। काफिला चलता रहा, आखिरी ऊँट आपका था। जब आपका ऊँट उठा और चल पड़ा ना, तो आपका एक हार था वो गुम हुआ था उसी जगह पर।
अब वो तलाश करते हुए देर होगी। हजरत सफवान की जिम्मेदारी थी कि आपने इस ऊंट और कजावे को लेके आना है। जब आपका ऊंट लेट हो गया ना, तो मुनाफिकों ने आपकी जात पर तोहमत लगाई कि आप किसी और वजह से पीछे रही हैं। अब आपको पता है जो मुनाफिक होता है वो गंदा होता है, और ये काफिर से भी बदतर होता है। समझ आ रही है? उन्होंने तोहमत लगा दी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची तो आपने वहां पर इसको पसंद नहीं किया कि ये मुनाफिक ये तोहमत लगा रहे हैं। अच्छा, यहां पर कई कमले ये भी कहते हैं कि तुम जो कहते हो नबी पाक को इल्म गैब था, तो नबी पाक पहले ही बता देते। और मैंने कहा मेरा बेटा, अल्लाह की इजाजत के बगैर मेरे नबी नहीं बोलते। अगर वहां नबी बोल पड़ते ना, तो असल जो आगे मसला था वो नहीं मिलना था। वो मसला ये था, जब उसकी वजह से लेट हो गए ना, तो पानी भी नहीं था और पानी वाली जगह पर भी ना पहुंचे, तो वहां पर फिर तयम्मुम की आयात नाजिल हुई थी कि अगर कहीं पानी ना मिले तो फिर तयम्मुम के साथ भी ये उम्मत नमाज पढ़ सकती है। फरमाया अगर नबी पहले बता देते, काफिला चला जाता पानी वाली जगह पर, तो फिर तयम्मुम का हुक्म ना आता। तो ये भी आया है तो हजरत आयशा सिद्दीका के वसीले से आया है, और ये बाकायदा रिवायतों में है। फरमाया अबू बकर, तुझे और तेरे घराने को अल्लाह ने एजाज दिया है कि हमेशा इस्लाम को तुम्हारे घर से खैर ही मिली है। तो ये असल मसला था। मेरे नबी वहां खामोश रहे, लेकिन नबी पाक ने फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से सवाल किया कि मुनाफिकों ने ये जो हवाई उड़ाई है, मेरी ज़ौजा के बारे में तोहमत लगाई है, आप जरा बताएं ना। तो आपको पता है सबसे पहले कौन बोला था? आप इस जुमले का वजन भी महसूस करना। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बोले। फरमाया या रसूलल्लाह, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आपकी ज़ौजा के किरदार में कोई कमी किसी जगह रह सकती है। क्यों? फरमाया वो रब जो आपके जिस्म पर एक मक्खी को नहीं बैठने देता, वो आपके बिस्तर पर पाक औरत के अलावा किसी को बैठने की इजाजत दे ही नहीं सकता है। फिर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, बहुत सारे सहाबा किराम बोले, और उन्होंने पता क्या कहा? तवज्जो मेरी तरफ। फरमाया हुजूर, ये कैसे हो सकता है? आपके जिस्म से पसीना भी आए तो खुशबू आती है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह आपके लिए किसी ऐसी वैसी औरत का इंतखाब करे? अब हुआ क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की 18 आयात नाज़िल फरमाई। कितनी आयात? 18, जिसके अंदर हजरत सैयदा सिद्दीका की तहारत को बयान किया गया, और जितने लोगों ने तोहमत लगाई उन सब का रद्द किया गया। याद रखो, यहां पर उलमा ने लिखा है कि हजरत आयशा का मकाम पता क्या? आप देखो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी हजरत जुलेखा की तरफ से एक तोहमत लगी थी कि जब उन्होंने कमरे बंद किए और कहा मेरी तरफ तवज्जो करो, तो आप भाग पड़े, तो पीछे से दामन पकड़ा तो वो फट गया। अब आगे बादशाह खड़ा था, तो उसने देखा कि मेरी बीवी और यूसुफ एक कमरे से निकल रहे, ये क्या है? तो उस वक्त जो तहारत थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप खामोश रहे। फरमाया अल्लाह जो फैसला, अल्लाह ने फैसला पता क्या किया? फरमाया उनसे कहो तुम्हारे घर में जो सबसे छोटा बच्चा है, शीरखार है, जो अभी सही बोल नहीं सकता, वो ले आओ, वो बताएगा कसूर किसका है और किसका नहीं है। तो पता है उस छोटे बच्चे ने क्या कहा था? ये कुरान मजीद 12वां 13वां पारा, 12वें के आखिर 13वें के शुरू में ये सारी बात मौजूद है। उस छोटे बच्चे ने कहा कि आप देखें, अगर तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये जो कपड़ा है, सूट, जोड़ा, कमीज, ये आगे से फटा हुआ है, तो फिर कसूरवार ये हजरत यूसुफ होंगे, और अगर पीछे से फटा हुआ है तो फिर कसूरवार जुलेखा ठहराएंगी। अब जब देखा तो वो पीछे से फटा हुआ था। अल्लाह ने उनकी तहारत की गवाही दी छोटे बच्चे से, घर से, और उनको मानना भी पड़ा कि छोटा बच्चा बोल नहीं सकता, और इतनी गहरी बात कर गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बराअत और तहारत का बयान हुआ। फरमाया जब तोहमत यूसुफ नबी पे लगे तो उसकी गवाही बच्चा देता है, और जब तोहमत अम्मा आयशा पे लगे तो उस वक्त बच्चा नहीं, मेरा रब खुद गवाहियां अता फरमाता है। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप हजरात। ये है हजरत सिद्दीका बिनते सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका मकाम मर्तबा। और याद रखिए, ये तहारत बयान होने के बाद भी अगर कोई जबान खोले तो हम ऐसे बंदे को कभी मुसलमान तसव्वुर कर सकते? तो ये रमज़ान शरीफ आपके तज़किरे पाक, आपका जिक्र अनवर करने के लिए ये हमने इंतखाब इसलिए किया ताकि हम उनकी सीरत को समझ सकें, उनकी शान अक़दस को समझ सकें। और बात